राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ हाड़ौती के प्रवास पर पहुंचे हैं और यहां पर पीपलदा विधानसभा के इटावा में आज जनसभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ ने पूरे वक्त कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस हमेशा देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया करती थी, लेकिन पीएम मोदी देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब किसान मजदूरों का बताते हैं। उन्होंने गरीबों का कल्याण वाली सरकार मोदी सरकार को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जनसभा में मौजूद जनसमूह से कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या के दर्शन होंगे, राम भगवान के राम मंदिर के दर्शन होंगे और उन्होंने आह्वान किया कि अगर उन्हें अयोध्या दर्शन के लिए आना है तो पीपलदा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रेम गोचर और सांगोद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हीरालाल नागर को उन्हें जीताकर जयपुर भेजना होगा। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके कार्यकाल को उन्होंने राम राज्य की अवधारणा से संबोधित करते हुए बताया। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने पीपलदा विधानसभा के इटावा कस्बे में हुई सभा में बोला, आप खुद सुन लीजिए। भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद पूरा देश अयोध्या दर्शन करने के लिए आएगा और इसमें पीपलदा और सांगोद से भी अगर दर्शन करने के लिए आना है तो मैं अभी से श्री प्रेम गोचर जी को और श्री हीरालाल नागर जी को बोल दे रहा हूँ, आप इनको जयपुर पहुंचाइए और यहाँ से सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला कर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का निर्माण कांग्रेस भी कर सकती थी, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो एक ही बात करती थी, कांग्रेस एक ही बात करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, बोलती थी ना, यही तो बोलती थी ना। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, दलित का है, वंचित का है, पिछड़े लोगों का है, समाज के हर तबके का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबका विकास का नारा ही है राम राज्य की अवधारणा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब बाढ़, अतिवृष्टि, कोई आपदा आती है, कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं, किसी का पता नहीं लगता। पीपलदा से लेकर के और दिल्ली तक सब नेताओं के यही हाल है, कोई इटली जाता है और कोई बूंदी जाता है, कोई जयपुर में बैठा रहता है। कोरोना में भी नहीं आए होंगे। इस सभा के बाद योगी आदित्यनाथ बूंदी विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। कोटा और बूंदी से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।